Hello friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel Shine Education. Friends, today's subject is Indian polity and today we are discussing about silent features of Indian Constitution. फ्रेंड्स मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें मैंने 8 मेजर फीचर्स बता दिए थे। आज हम अगले जो 8 मेजर फीचर्स है वो डिस्कस करेंगे। कल का जो वीडियो है उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वो भी आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का। जो 9th मेजर फीचर्स है वो है फंडामेंटल ड्यूटी। जो हमारा ओरिजिनल संविधान था कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन नहीं थे, वो प्रोविजन नहीं थे। लेकिन जो 42 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट कर दिए। ये किसने रिकमेंडेशन किया था? सवर्ण सिंह कमेटी। और कितना फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया था? 10th फंडामेंटल ड्यूटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स है कल मैंने बताए थे आपको, फंडामेंटल राइट्स, साथ ही साथ हमको कुछ ड्यूटी भी है, उसे कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। और ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह नॉन जस्टिसेबल है। हम इसका वायलेट हुए तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हुए तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटी वायलेट हुए तो हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं जा सकते। और बाद में एक नया फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड कर दिया, इसलिए अब टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेजर फीचर्स इज इंडियन सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर अ सेक्युलर स्टेट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है धर्मनिरपेक्ष है, मतलब किसी का हम धर्म के हम विरोध नहीं कर सकते। सभी धर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बराबर है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बुद्ध हो, सिख हो, सभी धर्म स्टेट के आगे इक्वल है। और जो हमारा ऑफिशियल रिलीजन है इंडिया का वो कोई नहीं है। लाइक पाकिस्तान का इस्लामिक रिलीजन है और श्रीलंका का बुद्धिस्ट रिलीजन है, ऐसा हमारे इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेजर फीचर्स इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स, जो हमारे स्टेट में किसी का भी एज 18 से ऊपर हो, वो वोटर आईडी में अपना नाम दर्ज करके सभी लोग वोट डाल सकते हैं। एक पर्सन को सिर्फ एक ही वोट मिलेगा। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन करता इरिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, रेस और स्टेटस। मतलब आप अपर कास्ट के हो या लोएस्ट कास्ट के हो, आप वुमन हो, मेन हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी का भी एज 18 से ऊपर है, वो अपना नाम वोटर आईडी में दर्ज करके इलेक्शन में वोट डाल सकता है। इसके लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेजर फीचर्स इज सिंगल सिटीजनशिप। जो फेडरल स्टेट्स होते हैं लाइक अमेरिका, उसमें आप यूएसए की जो पूरे कंट्री है उसका भी सिटीजनशिप बन सकते हो, और आप जिन स्टेट में रहते हो उस स्टेट का भी सिटीजनशिप बन सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इन इंडिया देयर इज़ ओनली सिंगल सिटीजनशिप। मतलब आप कहीं भी रहो पूरे इंडिया में, सिर्फ आप एक ही बार सिटीजनशिप बन सकते हो। ऐसा नहीं कि इंडिया का भी सिटीजनशिप हो और आप किन स्टेट में रह रहे हो, लाइक उत्तर प्रदेश में रहे तो उत्तर प्रदेश का भी सिटीजन, या महाराष्ट्र में रहे तो महाराष्ट्र का भी सिटीजन, ऐसा नहीं बन सकता। सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है इंडिया में। ये मेजर फीचर्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेजर फीचर्स इज इंडिपेंडेंट बॉडीज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ऑर्गन है। लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, जो लॉ बनाती है। और एग्जीक्यूटिव मतलब मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर होते हैं उन्हें एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और जुडिशियल ऑर्गन क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जुडिशियल मेंबर्स है। और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है इलेक्शन लेना, लोकसभा, राज्यसभा, जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करती है। और जो यूनिवर्सल पब्लिक सर्विस कमीशन होती है वो एग्जाम लेती है, ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऑल इंडिया पीपल सर्विस, ये जो एग्ज़ाम लेती है वो यूपीएससी कंडक्ट करती है। और कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, वो इंडियन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का ऑडिट करता है। ये है इंडिपेंडेंट बॉडीज। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेजर फीचर्स इज इमरजेंसी प्रोविजन। मतलब जब हमारे कंट्री ऑर्डिनरी लॉ पर नहीं चल सकती तो इमरजेंसी लागू कर सकती है। ये कौन करता है? राष्ट्रपति। किनका सुनकर? कैबिनेट के सुनकर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी प्रोवाइड किए। पहला है इमरजेंसी कॉज्ड बाय वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन, आर्टिकल 352। अगर किसी भी कंट्री का हमारे कंट्री से वार स्टार्ट हो गया और किसी कंट्री ने हमारे कंट्री पर आक्रमण कर दिया या हमारे कंट्री के लोग रिबेलियन कर गए तो ये इमरजेंसी लागू कर सकता है राष्ट्रपति कैबिनेट का सुनकर।
सेकेंड प्रोविजन है इमरजेंसी अराइजिंग आउट ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365 के अनुसार। मतलब जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अपोज जाके कुछ काम करने लगे तो राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू कर सकता है उस स्टेट में। और थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेजर फीचर्स इज 3 टायर गवर्नमेंट। हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थे उसमें सिर्फ 2 टायर गवर्नमेंट थे, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 92 ने कॉन्स्टिट्यूशनल ने पंचायत राज को रिकॉग्नाइज किया। न्यू पार्ट ऐड किए कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 9, और न्यू शेड्यूल भी ऐड किए कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 11। जो लोकल पंचायत ऐड किया, लाइक जिला परिषद, पंचायत समिति, ये जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अनुसार रिकॉग्नाइज कर दिया। और साथ ही साथ 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 करके जो अर्बन बॉडी होते हैं लाइक म्यूनसिपलिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, वो भी ऐड कर दिया, पार्ट 9A और न्यू शेड्यूल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फ्रेंड्स, लास्ट मेजर फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, ये भी 1917 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के अनुसार ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होते लाइक फैक्ट्री का इलेक्शन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कौन से आर्टिकल ने, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। और क्या क्या चेंज किया, फंडामेंटल राइट में भी नया आर्टिकल डाल गया, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें भी प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 43B ये भी ऐड कर दिया। और पार्ट 9B कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखकर नया चैप्टर ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। फ्रेंड्स, ये हुए मेजर फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन।